हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन में वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन है अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 hours. It can go 60 kilometer upstream and 32 kilometer downstream in the same time. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बोट 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चलता है, तो टोटल कितने आवर्स लगते हैं? टोटल टाइम टेकन 8 आवर्स। ठीक है, और वही बोट 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलेगा, तो इन द सेम टाइम में भी 8 आवर लगता है। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में बताना है और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ, क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने स्पीड क्या मान लिया, बोट का स्पीड स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लेट करना है, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू, क्या मान लिए, इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y किलोमीटर पर आवर मान लीजिए स्पीड। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बोट का डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना है और बोट का अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको फाइंड करना है। तो अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, जब बोट अप स्ट्रीम में फ्लो करेगा तो उस केज में आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या करेगा, अपोज करेगा, तो उस समय रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा बोट का वो हो जाएगा x माइनस वाई, क्या x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और जब डाउन स्ट्रीम चलेगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में से क्या करेगा, ये आपका सपोर्ट करेगा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आप स्ट्रीम स्पीड आ गया और ये डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गया। अब कह रहा है कि अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर डिस्टेंस चल रही है और डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर। ठीक है, तो T1 टाइम इन अप स्ट्रीम प्लस टाइम इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल 8 आवर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम इक्वल टू क्या, तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो अप स्ट्रीम में स्पीड आपका कौन लेना है, ये x माइनस वाई, तो लिखेंगे 12 बाई एक्स माइनस वाई प्लस डाउन स्ट्रीम में कितना है 40 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर रहा है, सेम बोट 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चल रहा है, तो 60 बाई लिखेंगे x माइनस वाई डिस्टेंस बाई स्पीड प्लस कितना हो जाएगा 32 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेम टाइम 8 आवर लग रहा है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, आप ये सिंपल एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं
या तो 1/x-y इक्वल टू यू मानिए और 1/x+y इक्वल टू भी मानिए, तो आपका यह जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपल 12u प्लस 40v इक्वल टू 8। डैट इज यहाँ से कॉमन होके कितना हो जाएगा, 4 कॉमन कर लीजिएगा तो 3u प्लस 10v इक्वल टू 2। ये सेकेंड आपका ये थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। और इसी तरह 16u प्लस ये इक्वेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा 16u और 32v इक्वल टू 8। डैट इज इसमें भी 4 कॉमन कर लेंगे, 4 का 8 कॉमन हो जाएगा तो 2u प्लस कितना हो जाएगा 4, 2u प्लस 4v इक्वल टू 1। ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ई और भी निकाल दीजिए, और ये भी निकालने के बाद आपका इस पुट में भी इस इक्वेशन में फिर पुट करेंगे तो x और y में रिलेशन आएगा, वही आपका सोल्व करने के बाद आपका x और y की वैल्यू निकल जाएगा। तो x हमारा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्टीम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 men and 5 boys. 2 men and 5 boys can finish a piece of work in 4 days, while 3 men and 6 boys can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 man alone to finish the work and the time taken by 1 boy alone to finish the work. ये कहता है कि किसी भी वर्क को फिनिश करने में 2 मैन और 5 बॉयज अगर एक साथ काम करेंगे तो वर्क को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, और वही सेम काम को 3 मैन और 6 डेज क्या करेंगे, 3 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो कहता है कि अकेले मैन उस काम को कितना दिन में करेगा और अकेले, ठीक है, एलोन उस काम को बॉय कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं पहले। लेट वन मैन alone can do a work in X days। सपोज कर लीजिए कि एक मैन अकेले उस काम को X दिन में कर लेता है। ठीक है, और सिमिलरली आपको लिखते हैं एंड 1 बॉय एलोन, एक लड़का अकेले उस काम को, सेम काम को क्या होगा, X डेज में कर ले रहा है। ठीक है, X डेज में कर ले रहा है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि उसका एक दिन का वर्क कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से बताएंगे 1 डे वर्क ऑफ अ मैन, एक मैन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, x 1/x मीन्स एक दिन में 1/x पार्ट करेगा, 1/x वर्क करेगा। ठीक है, 1 डे वर्क ऑफ अ मैन इक्वल टू 1/x। उसी तरह 1 डे वर्क ऑफ अ बॉय इक्वल टू 1/y, 1/y हो गया। ठीक है, एक दिन का काम हमने निकाल लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ कह रहा है कि 2 men and 5 boys कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ठीक है, 2 men and 5 boys कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क 4 डेज में करता है दोनों मिल के। तो बताइए 2 men और 5 डेज का एक दिन का काम कितना होगा, तो एक दिन का काम होगा 1/4। ठीक है, वही काम दोनों 2 men और 5 बॉयज मिल के किसी काम को 4 दिन में करता है, तो एक दिन में दोनों काम कितना करेगा, 1/4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे कितना लेना है, 2 मैन। तो ये देखिए एक मैन क्या कर रहा है, एक मैन एक दिन में 1 डे वर्क ऑफ वन मैन एक दिन में 1/x कर रहा है, तो 2 मैन एक दिन में कितना करेगा, 2/x प्लस
5y इक्वल टू, तो दोनों मिलके एक दिन में काम कितना करेगा, देखिए दोनों मिलकर 2 माइनस 5y किसी काम को 4 दिन में करता है, तो एक बॉय अगर ले लेंगे तो उसी काम को कितना करेगा 1/4, एक दिन में 1/4 दिन काम वर्क करेगा। ठीक है, तो ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद आपको नाउ सेकंड केस में आपका क्या कह रहा है 3 माइनस 6y, तो 3/x प्लस 6/y इक्वल टू, देखिए 3 डेज में करेगा तो एक दिन में 1/3 काम दोनों मिलके करेगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करें रिड्यूसिबल मेथड से बना सकते हैं, या तो सिंपल एलिमिनेशन मेथड से 2 है या 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 2 से आपका एलिमिनेशन मेथड से भी सिंपली सॉल्व हो जाएगा। या तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं लेट कर लेंगे 1/x इक्वल टू यू और 1/y इक्वल टू v मान लेते हैं। तो यह इक्वेशन आपका नॉर्मली 2u देखिए 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपका थर्ड हो गया। और 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3 इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया। अब इक्वेशन को किसी भी मेथड से सोल्व करके आप u और v निकालिए। जब u और v का निकलेगा तो फिर x और y निकल जाएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वन मैन किसी काम को कितना दिन में कर रहा है और 1 बॉय की उसी काम को कितना दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों समझ गए हो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ रूम exceeds its breadth by 3 meters if the length is increased by 3 meters and the breadth is decreased by 2 meters, the area remains the same. Find the length and breadth of the room. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ एक रेक्टेंगुलर रूम है जिसका लेंथ और ब्रेथ में इंक्रीमेंट करने से उसकी एरिया में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। ठीक है, तो डायमेंशन निकालना है उस रूम का, मीन्स लेंथ और ब्रेथ मेजर करना है आपको। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, तो लेट कर लेते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम इज कितना, लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ रूम सिंपल कितना मान लिए x मीटर, x मीटर हो गया। और ब्रीथ कितना मान लिए, ब्रेथ इक्वल टू y मीटर। ओके, लेंथ x मान लिया, ब्रेथ कितना मान लिया y मीटर्स मान लिया। ठीक है, अब यहां से आपका एरिया क्या हो जाएगा, हेंस एरिया या ओरिजिनल एरिया कहिए, एरिया ऑफ ए रूम कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू लेंथ कितना माने हैं x इंटू वाई डेट इज XY मीटर स्क्वायर। एरिया क्या आ गया XY मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया XY मीटर स्क्वायर। ओके, अब कह रहा है देखिए पहला केस में कि द लेंथ ऑफ रूम एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर्स। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर्स। तो यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ रूम एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर। तो न्यू लेंथ जो होगा वो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, आपका ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा कर रहा है, तो ब्रेथ हमने कितना माना था वायु, तो y प्लस 3 हो गया। तो न्यू लेंथ होगा y प्लस 3 हो गया। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे y प्लस 3, क्या लिखेंगे y प्लस 3। ओके, इफ द लेंथ इज द इंक्रीज बाय 3 मीटर्स, लेंथ कितना से इंक्रीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करिएगा आप, लेंथ बढ़ाना है कितना से 3 मीटर से, तो x प्लस 3 लेंथ हो गया इंटू
कितना करना है आपको, ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 2 मीटर, ब्रेथ कितना y-2 करेंगे तो कहता है कि जो एरिया है रिमेन्स द सेम। तो जो एरिया आप निकाले थे एक्स वाई, ये आपका दोनों क्या एक्स वाई हो गया, दोनों सेम हो गया। यह जो एरिया आएगा इस लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो ये इसके एरिया के बराबर हो जाएगा। डेट इज आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस 3y माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू एक्स वाई। और यहाँ से आपका एक्स वाई कट गया तो यहाँ से आपका इक्वेशन आ गया 3y माइनस 2x इक्वल टू 6 या माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन इसको कर लेंगे और जो यहाँ दिया होता न्यू लेंथ जो है आपका कह रहा है ब्रेथ से 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप कंडीशन में लिख, तो लेंथ हमने x माना था, x इक्वल टू वाई प्लस 3, डेट इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले ही लिखा हुआ था, कंडीशन शुरू में दिया था, तो हम इक्वेशन x माइनस इक्वल टू 3 ये फर्स्ट हो गया। ये सेकंड इक्वेशन, ये दोनों को सोल्व कर लीजिए, आपका लेंथ और ब्रेथ निकल जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू आएगा, आपका लेंथ और ब्रेथ निकल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 38 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड by 8 meter square when the length is reduced by 5 meter and its breadth is increased by 3 meter. If we increase the length by 3 meter and breadth by 2 meter, the area increased by 74 meter square. Find the length and breadth of the rectangle. कहता है क्वेश्चन में कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है और इसकी एरिया में चेंजिंग आती है जब उसके लेंथ या ब्रेथ में चेंजिंग होती है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेंथ और ब्रेथ क्या है रेक्टेंगल का। तो लेट क्या ले लें, लेंथ कितना मान लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू एक्स मीटर ले लिए। ठीक है, और ब्रेथ कितना ले लिए, ब्रेथ इज इक्वल टू वाई मीटर। लेंथ कितना मान लिए एक्स मीटर और ब्रेथ कितना मान लिए वाई मीटर। ठीक है, तो इसका इस लेंथ और ब्रेथ से जो एरिया मिलेगा दैट इज दिस एरिया को ओरिजिनल भी कहते हैं, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाए, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ होती है दैट इज एक्स वाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई मीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका ओरिजिनल एरिया भी कह सकते हैं चाहे, और ये और एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिला। ठीक है, अब यह कहता है कि जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 8 मीटर, मीन्स यह जो एरिया एक्स वाई है इस एरिया में रिडक्शन हो रही है, 8 मीटर स्क्वायर एरिया घट जा रहा है। कब, जब लेंथ कितना से रिड्यूस किया जा रहा है, लेंथ आपका 5 मीटर एंड ब्रेथ आपका 3 मीटर से बढ़ाया जा रहा है, तो इसका एरिया जो है वो 8 मीटर स्क्वायर से घट जा रहा है। ठीक है, तो न्यू लेंथ आपका देखिए इस केस में 8 मीटर स्क्वायर घटा है, तो आपका न्यू लेंथ केस 1 में आप क्या बोलेंगे, केस 1 में न्यू लेंथ कितना आ जाएगा, न्यू लेंथ आपका देखिए रिड्यूस कर रहा है, न्यू लेंथ रिड्यूस बाई 8, तो पहले से x है तो x माइनस 5 हो गया, और ब्रेथ कितना हो जाएगा, न्यू ब्रेथ जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका हो जाएगा y प्लस 3। तो यहाँ से जो एरिया आएगा डेट इज एरिया इक्वल टू लेंथ टू द ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। और यह जो एरिया है, यह एरिया कह रहा है कि ओरिजिनल एरिया से जो एक्स वाई एरिया आया था उससे 8 घट जा रहा है, तो एक्स वाई माइनस 8 लिख देंगे।
और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 8। ठीक है, अब एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, डेट इज आपका नॉर्मली 3x माइनस 5y, ये 3x माइनस 5 है, इसको 15 को उधर ले चल जाइए तो माइनस 8 है और इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सिंपल 7। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एक्स वाई में रिलेशन आ गया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर आपका बोल रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर, तो केस 2 में आपका क्या कह रहा है, न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, न्यू लेंथ आपका हो जा रहा है, देखिए आपका इंक्रीज कर रहा है लेंथ कितना से 3 मीटर से, तो x प्लस 3 मीटर हो गया। और न्यू ब्रेथ कितना हो जाएगा, न्यू ब्रेथ आपका हो जाएगा, देखिए उसमें आपका इंक्रीज दोनों में इंक्रीज हो रहा है, इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ बाय 2 मीटर, तो y प्लस 2 दोनों में हम इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ से जो एरिया मिलेगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लिखेंगे x इंटू 3, एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, यह मीटर स्क्वायर, यह जो एरिया है, यह एरिया कह रहा है कितना, ओरिजिनल एरिया से कितना बढ़ रहा है, 74 मीटर स्क्वायर बढ़ रहा है। तो हम लिखेंगे x प्लस 3 और y प्लस 2 इजकल टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई में कितना ऐड कर दिया 74। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 इजकल टू एक्स वाई प्लस 74। तो एक्स वाई कट गया, डेट इज यहाँ से आपका इक्वेशन आया 2x प्लस 3y और 74 में से 6 गया तो आपका कितना हो गया 68, कितना हो गया 68। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आप इन्हीं मेथड से आप सोल्व करके एक्स और वाई निकाल देंगे, वही आपका लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस, सेम क्वेश्चन जो अभी बनाए आप उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 67 स्क्वायर मीटर्स व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 4 मीटर। इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 1 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 4 मीटर, द एरिया इज इंक्रीज बाय 89 स्क्वायर मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। सेम क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन सेम है। तो लेट क्या कर लेते हैं, लेट एल इक्वल टू मान लेते हैं कितना x और b इक्वल टू क्या होगा, ब्रेथ इक्वल टू y मीटर हो गया, x मीटर और y मीटर। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं जो अभी बना चुके हैं, इस तरह लिखिएगा आप। तो यहाँ पर देखिए आपका 67 स्क्वायर रिड्यूस हो जा रहा है 67 स्क्वायर। तो यहाँ से सबसे पहले आपका ओरिजिनल जो एरिया आएगा, एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज एक्स वाई मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ओरिजिनल है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केज में आपको चलेंगे तो लेंथ कितना घटेगा, लेंथ कितना आपको घटाना है, इंक्रीज करना है 3 मीटर और ब्रेथ डिक्रीज करना 4 मीटर। तो लेंथ पहले से x था तो x प्लस क्या करेंगे 3 इंटू वाई माइनस, देखिए ब्रेथ कितना घटा 4, y माइनस 4 इक्वल टू पहले जो आपका एरिया है उससे कितना 67 घट रहा है, तो एक्स वाई माइनस 67 कर लेंगे। डेट इज यहाँ से आप सोल्व करेंगे इसको तो आपका मिलेगा एक्स वाई प्लस 3y माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 67। एक्स वाई कट गया तो यहाँ से इक्वेशन आपको बनाना है, तो y आपका हो गया 3y माइनस 4x और 12 उधर जाएगा, ऑलरेडी पहले से माइनस है तो हो जाएगा 67 माइनस 67 प्लस 12। डेट इज यहाँ से आपका मिलेगा 5 और 5। ठीक है, 55 माइनस में आ गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो लिखेंगे माइनस 4x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 55। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली आपको क्या कर रहा है सेकेंड केस में, इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 1 मीटर तो x माइनस 1 कर देंगे रिड्यूस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ में कितना डिक्रीज इंक्रीज करना है 4, तो y प्लस 4 इक्वल टू
आपका ओरिजिनल एरिया से कह रहा है द एरिया इज इंक्रीज बाई 89, तो ओरिजिनल एरिया में 89 ऐड कर दिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस वाई और प्लस 4x माइनस 4 इजकल टू एक्स वाई प्लस 89 हो गया। तो यहाँ से आपका एक्स वाई रिड्यूस हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे 4x माइनस वाई इजकल टू 89 प्लस 4 डैट इज आपका 4x माइनस वाई इजकल टू 93। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आप कोई भी मेथड से सॉल्व करके आप एक्स और वाई का वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41। व्हाट 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है? A railway half ticket cost half the full fare and the reservation charge the same as on half ticket as on full ticket. One reserved first class ticket from Mumbai to Delhi cost rupees itna, while one full and one half reserved first class ticket cost itna. What is the basic first class full fare and what is the reservation charge? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेलवे का हाफ टिकट कॉस्ट फुल टिकट का हाफ लग रहा है, बट रिजर्वेशन चार्ज दोनों में क्या हाफ टिकट भी लेंगे तो रिजर्वेशन चार्ज और फुल टिकट भी लेंगे तो रिजर्वेशन चार्ज दोनों में सेम लग रहा है, रिजर्वेशन चार्ज सेम है। तो एक ने मुंबई से दिल्ली के लिए टिकट कटाया तो उन्होंने कितना पे किया 4150, और सेकंड में एक फुल और एक हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट लिया तो उन्होंने पे किया 6255। तो कहता है कि बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर का फर्स्ट क्लास का फुल फेयर कितना का है और रिजर्वेशन चार्ज कितना है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो लेट कर लेते हैं। लेट यहाँ पर कह रहा है क्या? द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल चार्ज। तो लेट द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर इक्वल टू ₹X मान ले दिया, ठीक है। और रिजर्वेशन चार्ज द रिजर्वेशन चार्ज, यह रिजर्वेशन चार्ज हाफ टिकट लेंगे या फुल टिकट लेंगे दोनों में सेम आएगा। तो द रिजर्वेशन चार्ज आप कितना मान लेते हैं? ₹Y, ठीक है, और ₹Y मान लिए। अब यहाँ पे फर्स्ट केज में आपका क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू कितना पे कर रहा है? 4050। ये कब पे कर रहा है? यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ फुल वन रिजर्व, यहाँ वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट ले रहा है फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली के लिए। वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास, एक फर्स्ट क्लास का फुल टिकट ले रहा है। वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली ले रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपका वन रिजर्व फर्स्ट क्लास का ये कितना चार्ज है? X। तो X प्लस क्या हो जाएगा? Y। क्यों? क्योंकि इसमें रिजर्वेशन चार्ज ऐड होगा तो X प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 4150। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड केस में यह कह रहा है व्हाइल वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट ले रहा है। वो एक फुल एक आधा ले रहा है, ठीक है। तो आपका एक फुल लेगा तो फुल में आपका कितना लगेगा फेयर? X। तो X प्लस क्या होगा? Y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फुल के साथ भी आपका रिजर्वेशन चार्ज लगेगा तो X प्लस Y हो जाएगा। प्लस एक हाफ टिकट ले रहा था, हाफ टिकट का कॉस्ट कितना होगा? फुल का लग रहा है X, तो हाफ का हो जाएगा X/2, बट रिजर्वेशन चार्ज दोनों में सेम होगा। तो ये टोटल कॉस्ट इन्होंने कितना पे किया? आपका 6255, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको एलसीएम X प्लस Y प्लस X/2 प्लस Y इक्वल टू 6255। इसको सोल्व कर देंगे तो आप एलसीएम सभी को ले लीजिए, या तो आप लिख सकते हैं एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, या ऐड कर लीजिए इसको X प्लस X/2 प्लस 2Y इक्वल टू 6255। और इसको जब सोल्व करेंगे आप तो 2 एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा 2X प्लस X प्लस 4Y/2 इक्वल टू 6255। और इसको आप सोल्व कर लेंगे तो 3X प्लस 4Y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो 0, 1, 5 और 12 इतना हो गया। ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन नंबर, ये सेकेंड आ गया 3x + 4y इतना। तो ये फिर सेकेंड इक्वेशन और ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। दोनों को आप किसी भी मेथड से आप सोल्व करके दैट इज x + y = 4150, ये दोनों फर्स्ट नंबर है इक्वेशन, ये दोनों को किसी भी मेथड सोल्व करके x और y का वैल्यू निकाल देंगे, वही आपका x जो हो जाएगा फुल फेयर चार्ज पता चल जाएगा और रिजर्वेशन चार्ज पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन को आप सच्चे समझ गए होंगे। इसमें मैंने ओनली इक्वेशन बनाने के लिए सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन जब आपको सोल्व करने आ जाएगा, बनाने आ जाएगा, तो उसके बाद आपको पता ही है कि किसी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।